जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज जो साल का पहला दिन है तो 1 जनवरी 2022 आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 10 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो प्लेटफॉर्म बुक का प्रैक्टिस सेट है तो औरों की अपेक्षा ये थोड़ा सा टफ है। मैथ का भी प्रश्न थोड़ा सा टफ है, जीके जीएस का भी इसमें थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। और जीके जीएस का जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर देखिए शुरू 1 से जो है ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो मैथ को छोड़ दे रहा हूँ। आपका जो 11 से हम लोग देखेंगे जो कि हिंदी का प्रश्न है। देखिए यहाँ से हिंदी का प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा जो है शब्द की बहुब्रीहि है, तो देखिए जो चक्रधर शब्द है वो बहुब्रीहि है। राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुब्रीहि किसको कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्य छाटिए। अल्पाहारी, यहाँ पर अल्पाहारी शब्द के लिए उचित शब्द छाटना है। कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा जो कम खाता हो उसका अल्पाहारी। हारी मतलब यहाँ पर आहार की बात हो रही है, अल्प मतलब कम, तो अल्पाहारी जो कम खाता हो। राइट आंसर सी होगा। चलिए, और जो आपका जीके जीएस का प्रश्न है तो वह जीके जीएस आपको 41 से लेकर आपको 100 तक जो प्रश्न है उसमें दिए गए हैं। 60 प्रश्न इस सेट में आपको जीके जीएस के दिए गए हैं। तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को भगा कर भी आप 40 तक से शुरू कर सकते हैं यदि आप लोग जीके जीएस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न है क्योंकि हम इस प्रश्न में आपको शुरू से ही आपको सेट करा रहे हैं, या नहीं कि पहले आपको जीके करा दें फिर आपको हिंदी कराएंगे, नहीं, हम लोग इसको शुरू से ही करा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। चलिए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है जो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आटे दाल का जो भाव मालूम होगा इस मुहावरे का सही अर्थ होता है कि कष्ट का अनुभव होना। राइट आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है कि दिए गए विकल्पों में से रिजु का विपरीत शब्द कौन सा है। तो रिजु का विपरीत शब्द यहाँ पर वक्र होगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। रिजु का विपरीत शब्द वक्र होता है। यहाँ पर सारस है तो सारस का विपरीत नीरस होता है। फिर मिथ्या है तो मिथ्या मतलब झूठ होता है, तो इसका विपरीत सत्य होगा। और सुर है तो सुर का विपरीत यानी कि विलोम, तो असुर हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगला पॉइंट है कि यज्ञ हो चुका तो भी धधक धधक रही ज्वाला, यह किनकी उक्ति है। देखिए यहाँ पर है कि यज्ञ हो चुका तो भी धधक धधक मतलब धधक 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 रही ज्वाला। ठीक, तो यह जो उक्ति है यह युक्ति आपको जयशंकर प्रसाद की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखा जाए, प्रश्न है कि आँखिया हरि दर्शन की प्यारी यह कहाँ से ली गई है। तो आँखिया हरि दर्शन की प्यारी प्यासी है। ठीक, प्यासी है, यह जो ली गई है यह लिया गया है भ्रमरजीत से। कहाँ से, भ्रमरजीत से। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि यह जीवन क्या है निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। तो इस अलंकार जो है रूपक अलंकार है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 18 नंबर है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। देखिए जो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होगा वह बिलाव होगा। क्या होगा, बिल्ली का बिल्लिया नहीं होता है ना कि बिल्लुआ होता है, यह बिलाव होता है, बिल्ली का बिलाव। अगला है 19 नंबर की सर्जिन शब्द का पर्यायवाची। सर्जिन शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है तो इसका नलिन होता है। क्या होता है, सर्जिन का नलिन होता है। ठीक, अगला 20 नंबर पॉइंट है कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो याचना शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वह होता है याचना। ठीक, याचना का याचना ही होता है, तो राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो 21 नंबर हम लोग से प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि एक हम लोग को सही वाक्य खोजना है कि कौन सा इसमें से आपको सही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक, इसमें आपको खोजना है कि कौन सा जो मीनिंग है वो सही लिखा गया है। तो देखिए इसमें जो आपका सही लिखा गया, तो इसमें देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वह कॉन्टेम्प्लेटेबल होगा। कॉन्टेम्प्लेटेबल जो है आपका ये सही है, और बाकी सब जो है कॉन्क्रियस है, और यहाँ पर ये सभी 3 जो है ये सभी गलत है, लेकिन ऑप्शन जो सी वाला है वो आपका करेक्ट है। ठीक,
चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। पॉइंट है कि आयंट वाज बीइंग कैरिड अलोंग द करेंट। इसका हिंदी क्या होता है? तो देखिए इसका हिंदी होता है एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। ऑप्शन ए जो होगा इसमें राइट होगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड चिल्ली। यहाँ पर चिल्ली का सही पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है कि ये जो चिल्ली है वो किस शब्द में प्रयोग हो रहा है, ये क्या हो। तो देखिए जो चिल्ली है ये आपको इसमें एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो चिल्ली है इस वाक्य में, देखिए ये वाक्य है कि द चिल्ली डे वन, द चिल्ली डेज ऑफ है ऑटमन सोन चेंज द कोल्ड डे। तो यहाँ पर चिल्ली का एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि विच वर्ड इज फॉर्मेड बाय एडिंग नेस, जो है NESS नेस एज सफिक्स। इसमें नेस सफिक्स से कौन सा वाक्य बना हुआ है यह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो बिटरनेस दिया गया है, बिटरनेस का मतलब कड़वा होता है, यही जो है नेस जो सफिक्स से बनाया गया है। ठीक, 25 नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड चिल्डहुड। यहाँ पर चिल्डहुड जो है, यहाँ पर चिल्डहुड को पहचाना है कि यह कैसा शब्द है। तो देखिए जो चिल्डहुड का प्रयोग हुआ है इसमें, यह आपको नाउन के रूप में हुआ है, ये भाववाचक नाउन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर 26 नंबर है कि चूज द एंटोनिम, यानी कि विलोम। प्लेंटीफुल का विलोम बताना है। तो प्लेंटीफुल का मतलब प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। तो इसका विलोम यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए और यहाँ पर स्कैर्स होने चाहिए। क्या होते हैं? स्कैर्स। राइट, इसका जो स्कैर्स का मतलब होता है कमी होता है। ठीक, तो राइट आंसर इसमें आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला जो पॉइंट हम लोग से कह रहा है 27 नंबर के चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिजी। यहाँ पर देखिए जो बिजी का पर्यायवाची शब्द खोजना है, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची। तो बिजी का क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 28 से 29 तक जो प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ड खोजना है। जैसे कि ही हैज़ अ फैंटेस्टिक ऑफ क्वाइन एंड स्टैम्प्स। देखिए यहाँ पर कलेक्शन ऑफ क्वाइंस होगा, सिक्कों का संग्रह। राइट आंसर बी होगा। ठीक, अगला है कि आई एक्सप्रेसड माई डिप स्रो एट हिज मदर डेथ। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। इसके मुहावरे का सही अर्थ बताना है। यहाँ पर टू मेक क्लेम ब्रेथ ऑफ। तो देखिए इसका मतलब होता है कि अपराध स्वीकार करना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा टू कॉन्फेंस विदाउट रिजर्व। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 31 नंबर का है, तो या मैथ का है, इसको भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं मैथ का या ABCD। हाँ मैथ का है। हम लोग यहाँ से 41 नंबर से जो प्रश्न को शुरू करें। 41 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न हम लोग का 41 नंबर है कि गैस नियतांक R का मात्रक है। तो गैस नियतांक R का मात्रक होता है जूल केल्विन इन्वर्स 1 मोल के पावर माइनस इन्वर्स होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बीकर में रखे हुए जल में एक पिंड तैर रहा है। चित्र में प्रदर्शन पूरा समायोजन में पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे आ रहा है। द्रव्य के कारण पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है। तो इस पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल यहाँ पर आपको ऑप्शन में, ये आपको फिगर है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। 0 है विस्थापन द्रव्य के भार के बराबर, पिंड के वायु में भार के बराबर और फिर पिंड के द्रव्य में डूबे हुए भार के बराबर। तो इसमें जो बल लग रहा है वो 0 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि दो ठोस पिंड A तथा B पानी पर तैरते हैं। यह देखा गया कि तैरते समय A का आधा
आयतन पानी के अंदर आता है तथा बी का 2/3 भाग को 3 भाग तो ए तथा बी के घनत्वों का अनुपात होगा। तो ए और बी के जो घनत्वों का अनुपात होगा वह 3/4 होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड जूल से ... केजी ऊर्जा ग्रहण करता है। प्रश्न है कि पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से ... केजी जो ऊर्जा ग्रहण करता है, तो कितना ग्रहण करता है? यह ग्रहण करता है आपको 1.36। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव भी वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित Q कूलाम आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यह स्थितिज ऊर्जा होगी Q गुने भी जूल होगी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है, आपको यहाँ पर फिजिक्स से थोड़ा सा अधिक ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है कि 125 वाट का जो पंखा 5 यूनिट बिजली में चलेगा। तो देखिए 125 वाट का जो पंखा है यह 5 यूनिट बिजली में कितने घंटे चलेगा? तो यह आपको 40 घंटे तक चलेगा। राइट आंसर बी होगा। ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि किसी ठोस में द्रव्य का जो स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो यह स्पर्श कोण निर्भर करता है ठोस एवं द्रव्य दोनों पर निर्भर करता है। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केवल द्रव्य से संबंधित है तथा गैस से नहीं? तो द्रव्य से संबंधित है, गैस से नहीं। वह है आपका जो पृष्ठ तनाव, केवल द्रव्य से संबंधित है, गैस से बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है कि यदि माध्यम ए से माध्यम बी में जाने पर जो क्रांतिक कोण UC को तथा tan IC बराबर 5/6 हो तो 2n के पावर बेस में 1 है बराबर n का मान क्या होगा? ठीक। यहाँ पर 2 के पावर n इन बेस में 1 है, तो n बराबर इसका मान क्या होगा? तो n का जो मान यहाँ पर होगा वह 1.55 होगा। क्या होगा? 1.55 n का मान होगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। ठीक। जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। अगला जो प्रश्न है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी पहचान किससे होगी? तो देखिए जो किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसकी पहचान जो होगी वह MS चक्रण क्वांटम, जिसको चक्रम क्वांटम संख्या कहते हैं, उसी से उसकी पहचान होगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि Al के पावर 3 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 है। राइट आंसर सी होगा। अगला पॉइंट है कि एक गेंद जिसका द्रव्यमान 40 ग्राम है से संबंध तरंगदैर्घ्य क्या होगी यदि गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है? तो यहाँ पर क्या होगा? 4.1 गुना 10 के पावर -33 मीटर होगा। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। ठीक। चलिए अगला रेडियो एक्टिविटी का कारण है, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अस्थायी नाभिक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, अस्थायी नाभिक। चलिए अगला पॉइंट है कि जिस यौगिक से आयोडोफ्रोम बना सकते हैं वह है, तो जिस यौगिक से आयोडोफ्रोम बना सकते हैं वह है कौन सा है? वह है आपका एसीटोन है। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अस्थायी विलयन तंत्र है, तो अस्थायी विलयन तंत्र यहाँ पर असंतृप्त विलयन होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट है कि एवोगाद्रो का नियम निकालने में उपयोगी है, तो एवोगाद्रो का नियम निकालने में कौन उपयोगी है? उपयुक्त में से सभी, यानी कि गैसों की परिमाणविकता, गैसों का अनुभार, कुछ गैसीय यौगिकों के अनुभार, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे जो एवोगाद्रो का नियम निकालने में उपयोगी होते हैं। ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? कौन सा जो O2 से जुड़ता है? तो देखिए ग्लूकोज जो होता है वो O2 से जुड़ता है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए। राइट आंसर
डी हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है? स्व प्रतिरोधी बीमारी कौन सी है? तो देखिए जो एस है, SCID एक नया बीमारी है, SCID जो यही जो है स्व प्रतिरोधी बीमारी है। इसका फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेवर कॉम्बाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। क्या होता है? सेवर कॉम्बाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि स्तनियों में जो अंडोत्सर्ग होता है वह किसके द्वारा होता है? जो स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है वह किसके द्वारा होता है? तो यह FSH और LH के द्वारा होता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? FSH और LH के द्वारा होता है जो स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है। ठीक, अंडोत्सर्ग। अगला पॉइंट 61 नंबर है कि वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है। ठीक, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है वह है आपका सहलगनता। क्या है? सहलगनता। राइट आंसर इसमें आपका बी होगा। अगला पॉइंट है कि इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है? तो उत्तम साधन साबित हुआ है यहाँ पर कौन सा? विटामिन सी। देखिए इसमें से कौन सा व्यसन जो मुक्ति के लिए उत्तम साधन है? तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक, जो इसमें देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है और यह जल में विलय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पक्षियों के अंडों को इन नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों के अंडों को गोलार्ध पृतकी। ठीक, गोलार्ध पृतकी के नाम से जाने जाते हैं पक्षियों को अंडों को। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग क्या है कि निम्न में कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? ठीक, परजीवी कौन सा नहीं है? तो समुद्री एनीमोन जो है, समुद्री एनीमोन है जो ये परजीवी नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह कौन सा है? तो वह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर डी कर लीजिएगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है लोहा। क्या? लोहा इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में विद्वानों में कौन महाविस्फोटक या बिग बैंग परिकल्पना के समर्थक है? तो महाविस्फोटक या बिग बैंग परिकल्पना के समर्थक है वह है आपका लीमैत्रे, हबल और संडे। इन सब में तीनों। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर उपयोग में से सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि द मार्च ऑफ मोबाइल मनी। ठीक, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो यह पुस्तक है आपका सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई के द्वारा यह रचित पुस्तक है। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में किससे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है? देखिए इस्पात का चौखट किसको संज्ञा दी गई है? तो देखिए यह जो संज्ञा दिया गया है भारतीय नागरिक सेवा जो ICS होता है इसी को इस्पात का चौखट संज्ञा दी गई है। देखिए यहाँ पर जो इसका चौखट कहा गया है और लोगों। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 प्रश्न है कि उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पंथुड़ी, विषु और विषुआ संक्रांति, ये जो संक्रांति ये सभी ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाए जाते हैं? यहाँ पर किस इवेंट यानी कि किस घटना पर ये जश्न मनाए जाते हैं? तो यह सभी जो है नए साल की शुरुआती में ये सभी मनाए जाते हैं। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए उगदी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु और विषु और जो विषुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार जो है किस इवेंट मतलब कि किस घटना या जश्न पर मनाए जाते हैं? तो नए साल की शुरुआत में ये सभी मनाए जाते हैं।
अगला पॉइंट हम लोग का 71वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात है सबसे कम है। तो लिंगानुपात सबसे कम है दमन एवं दीव की। ठीक, दमन एवं दीव की जो सबसे लिंगानुपात कम सबसे कम है। यहाँ पर लिंगानुपात की हम लोग बात करें तो 1000 पुरुषों पर जो होता है 1000 पर होता है 1000 पुरुषों पर 618 महिला, यही वहाँ का लिंग अनुपात है। राइट आंसर एक कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम 72 नंबर जो हम लोग का प्रश्न करें कि चार्ल्स विलिकन्स का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो जो चार्ल्स विलिकन्स का भागवत गीता अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित किया गया था यह आपको 1785 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग का 73 नंबर जो प्रश्न है कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो नाइचो है ये आपका जापान का गुप्तचर संस्था है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुप्तचर संस्था है यहाँ पर ईरान है तो ईरान का भी गुप्तचर संस्था है, इसका नाम है सेवाक। और यहाँ से हम लोग का रूस भी है तो रूस का गुप्तचर संस्था का नाम है रूस का जो गुप्तचर संस्था का नाम है वो क्या है, वह है आपका KGB। ठीक, आपको याद रखना है KGB, ये जो है रूस की गुप्तचर संस्था है। एक और है GRU, यस, दोनों जो है रूस की गुप्तचर संस्था। इराक दिया गया है, इराक का शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन इन तीनों का जो होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज जो कि राजगिरी है, और राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु सभ्यता का महानगर स्नान नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह जो प्राप्त हुआ है आपको मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की। तो शिवाजी के द्वारा छत्रपति का जो धारण उपाधि किया गया ये 1664 ईस्वी में किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो शासनकाल था 1856 से लेकर 1862 तक था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था वह द बंगाल गैजेट था। ठीक, ये 1780 ईस्वी में जेम्स जो ऑगस्टन हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गैजेट भारत का पहला समाचार पत्र, यानी कि यह 1780 में प्रकाशित किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद जो कि नरेंद्रनाथ दत्त, उनको भी उन्हीं का नाम है, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था? तो यह 1897 में। ठीक, यहाँ से मिटर गया। इसका स्थापना 1897 में किया गया था। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला पॉइंट देखा जाए प्रश्न यहाँ से 80 नंबर है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, यानी कि प्रथम घटना कौन था। प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। दूसरा है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना। तीसरा है सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। और चौथा है झांसी की रानी का विद्रोह करना। तो प्रथम जो था इसमें वह था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यह जो राइट आंसर सी है वो प्रथम घटना थी। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक किसने किया था। तो शुद्ध द्वैतवाद का जो प्रतिपादक किया गया था वो वल्लभाचार्य ने किए थे। राइट आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो कितने डिग्री का अंतर है? यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर है। ठीक, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अगला पॉइंट है कि निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक, राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वह आपको 17 प्रति वर्ग है। ठीक, कितना है? 17 प्रति वर्ग। और सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो आपका बिहार का है। ठीक, वो कितना है? तो 1106 है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई। तो यह भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था तो यह 1984 में हुआ था। राइट आंसर
ए कर लीजिएगा। इसमें मिथाइल आइसोनेट का जो प्रयोग है कीटनाशक बनाने के लिए किया जा रहा था। अगला प्रश्न है कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है। तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक यहाँ पर कर्नाटक में किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है वह है ओजोन। राइट आंसर सी होगा, ओजोन। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली जो पहली महिला थी वह जुंको तबई थी। कौन थी? जुंको तबई, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंची थी। राइट आंसर, यहाँ पर पहली महिला की बात हो रही है, पहली महिला। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल, यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है। तो वह फसल यानी कि ज़्यादा है तो चावल होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, चावल। अगला पॉइंट है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्माण करके, और गंदे पानी का उपचार, और उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से पर्यावरणीय प्रदूषण को इस सभी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री को उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की। तो यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रारंभ की। राइट आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रान देता है। तो राष्ट्रपति को सलाह और जो मंत्रान दिया जाता है यह संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। 93 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51 का ए है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से लिया गया है। तो यह पूछा गया कि यह किस संविधान संशोधन से लिया गया है। तो यह लिया गया है जो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, उसी से यह लिया गया है। ठीक, यहाँ पर कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं। तो पहला है जो 46वां संविधान संशोधन। तो 46वां जो है 1982 में किया गया था। फिर यहाँ 71वां है, तो 71वां जो है 1992 में किया गया था। और जो 73वां है तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है 94 नंबर की भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो देखिए भारत में पहली बार जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में। और यह जो आपातकाल है भारत में अनुच्छेद है 352 के आधार पर अब तक 3 बार टोटल घोषित किया जा चुका है। पहला जो है 1962 में, तो भारत चीन युद्ध के समय। दूसरा जो था वो 1971 में, तो भारत पाक युद्ध के समय। और जो तीसरा था 1975 में, तो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल को लागू किया गया था। ठीक, टोटल 3 बार लागू किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जो है यह आपको मूल संविधान के हिस्सा थे। ठीक, भारत के जो मौलिक अधिकार थे वो मूल संविधान के हिस्सा थे। अगला हम लोग का है कि किसने कहा है कि न्याय वह गुण है जो रास्ते में निवास करता है। ठीक, सॉरी रास्ते नहीं, न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है। राज्य है, तो यहाँ से जो राज्य में निवास करता है यह कथन पूछा गया कि किसका है। तो यह जोवेट का है। जोवेट जो है इनका कथन है। अगला प्रश्न है कि यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो 97 से है, तो ये आपका ये करंट अफेयर का है। कह रहे कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू की गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये सितंबर 2001 में लागू की गई। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। तो देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है उत्तम किस्म के अधिक उपज देने वाला बीज, आधुनिक तकनीक और रासायनिक उर्वरक। इनमें से सभी जो हो जाएगा हरित क्रांति का उत्तरदायी है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुण अभियान चलाया। तो करुण अभियान जो है यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है।
अगला पॉइंट है कि किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की। तो स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत यहाँ पर ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो 100 प्रश्न थे इसको कंप्लीट कर लिए, और जो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट था 11 था, और सेट जो 12 है वो आपको जल्द ही प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।